Good morning, students. This is the third and final part of the story Chandni, written by Zakir Hussain. So let's begin. चांदनी went back to the hills. चांदनी पहाड़ियों पर लौट गई. She knew the wolf was somewhere there. वह जानती थी कि wolf भेड़िया वहाँ आसपास होगा. She was ready to put up a good fight. वह उससे गुड फाइट जमकर लड़ने को तैयार थी. चांदनी रीच्ड द हिल्स. चांदनी पहाड़ों पर पहुंच गई. इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर. रो मीन्स लाइन, पंक्ति, कतार. इट सीम्ड टू हर, उसे ऐसा लगा, दैट कि द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो, कि जो ओल्ड हिल्स हैं वो एक पंक्ति में, कतार में खड़े हैं. टू वेलकम हर, उसकी स्वागत के लिए. शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन यू नो, लिविंग अपार्ट, अलगाव या जुदाई, अलग रहना. उसे लगा कि वह बच्ची वर्षों की जुदाई के पश्चात अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से पुनः मिल रही है. Wherever she went, वह जहाँ भी गई, the tall grass rose to embrace her. Embrace means hold closely in one's arms. गले लगाना या लिपटना. वह जहाँ भी गई, the tall grass rose to embrace her. ऊंची घास उसको गले से लगाने को उठ गई. द फ्लावर्स ब्लूम्ड, जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो ब्लूम्ड मीन्स प्रोड्यूस, फ्लावर्स खिल गए. टू एम्यूज हर, उसको एम्यूज करने के लिए, खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए. एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवा भी उसकी स्वागत में अनंत गीत गाए. इंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम. हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड. चांदनी सोच रही है कि हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज, ये सब कुछ कितना डिफरेंट था, अलग था, फ्रॉम द पास्ट इन द प्रिजन हाउस. उसका जो पास्ट था, अतीत था, उस अतीत से वर्तमान उसका कितना भिन्न था. खास तौर से उस समय जब वो अबू खान के कंपाउंड में थी, उसके कोर्टयार्ड में थी. इन द प्रिजन हाउस, एक तरह से उसके लिए वो प्रिजन हाउस था, कैद खाना था, जेल था. इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ. यह चांदनी के जीवन का हैप्पीएस्ट डे था, सर्वाधिक खुशी का दिन था. That day she played for hours. उस दिन चांदनी घंटों पहाड़ों की ढलानों पर खेलती रही. That day she played for an hours on the grassy slopes of the hills. Slopes means end rising और falling surface, ढलान जिसे कहते हैं. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. She met a herd of wild goats. Herd means groups, झुंड. She met a herd of wild goats. उसे जंगली बकरियों का झुंड मिला. Who asked her to join their group. जिन्होंने कहा कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो. But चांदनी politely refused. लेकिन चांदनी ने politely, विनम्रतापूर्वक, नम्रता से इस बात को इनकार कर दिया कि वह उनके ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर सकती. शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ. वह इस नई आज़ादी को, न्यू फ्रीडम को अपने आप से स्वतः अकेले आनंद लेना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ. वह तो अपनी नई मिली आज़ादी का आनंद अकेले लेना चाहती थी. The sun disappeared behind the hills. Behind the hills
पहाड़ों के पीछे सन डिसअपियर्ड हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स वेंट आउट ऑफ साइट, अदृश्य हो गया। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूर्य पहाड़ियों के पीछे छुप गया। एंड सून डार्कनेस इन्वेलप्ड द ग्रास, इन्वेलप्ड मीन्स कवर्ड, ढक लिया, द ग्रास और शीघ्र ही अंधकार ने घनी घास, द फ्लावर्स फूलों, एंड द ट्रीज वृक्षों को अपने आगोश में ले लिया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा ने भी चलना बंद कर दिया। एंड देयर वॉज स्टिलनेस, स्टिलनेस क्वाइट, QUIET, स्थिरता या सन्नाटा। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड, केवल एक स्ट्रेंज साउंड, विचित्र आवाज, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, जो बुशेस से, झाड़ियों से होकर आ रही थी। हवा ने चलना बंद कर दिया तथा चारों ओर सन्नाटा छा गया, केवल झाड़ियों से एक विचित्र आवाज आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, ग्रंट गटरल साउंड, जो आवाज गले से निकलती है, गुर्राहट, ग्राउलिंग, और यू कैन से मेक अ लो साउंड। ग्रंट मीन्स मेक अ लो साउंड, गटरल साउंड, और यू कैन से ग्राउलिंग, इन हिंदी गुर्राहट। द साउंड वॉज लाइक ग्रंट, ये जो आवाज़ चांदनी सुन रही थी वह गुर्राहट की आवाज़ थी। वॉट वॉज इट, ये क्या था? इट वॉजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, यह अबू खान की आवाज़ तो नहीं थी जो अपने कंपाउंड में, आंगन में चांदनी को बुला रही थी। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और न ही यह किसी और गोट की, किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ, फिर चांदनी ने उस डेंजरस वुल्फ, खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ों पर रहता था। शी फेल्ट स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स अफ्रेड, वह भयभीत अनुभव की, वह डर गई। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, चांदनी ने सोचा क्या वह अबू खान की झोपड़ी में लौट जाए। नो, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फॉर बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, खुले मैदान में मर जाना छोटी सी झोपड़ी में जीने से बेहतर है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, वह वुल्फ, भेड़िया, झाड़ियों से बाहर निकला। एंड वॉज स्टीयरिंग ग्रेडली, स्टीयरिंग मीन्स लुकिंग, एंड ग्रेडली मीन्स एक्सेसिवली डिजायरस। भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला और लालची दृष्टि से चांदनी को देखने लगा। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स, उसकी आंखें कोयले के अंगारों जैसी चमक रही थीं। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, अंधेरे में। ही सीम्ड इन नो हरी, हरी मीन्स अ कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, उसे किसी प्रकार की कोई जल्दी न थी। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, वह जानता था कि बकरी तो अब उसके कब्जे में है, अर्थात आसानी से वह उसे खा सकता है। द वुल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर, सीज्ड अप ईच अदर, सीज्ड अप मीन्स असेस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ, एक दूसरे की ताकत का अनुमान लगाया, मेजर किया, मेजर्ड। द वुल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर, वुल्फ भेड़िया तथा बकरी गोट ने एक दूसरे की शक्ति का अनुमान लगाया। द वुल्फ वॉज बिग एंड फरोसस, फरोसस मीन्स डेंजरस, भयानक, खतरनाक। द वुल्फ वॉज बिग
जो वुल्फ था वो बहुत ही बड़ा था, विशाल था, एंड फरोसस था, डरावना था, डेंजरस था। वेयर एज द गोट, जबकि गोट बकरी दो हेल्दी, यद्यपि वह हेल्दी थी, स्वस्थ थी, वॉज स्मॉल, फिर भी छोटी थी, बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन जो स्मॉल होता है, छोटा होता है, वो किसी मायने में कमजोर, वीक नहीं होता। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स, फॉर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग, दृढ़। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपने पैरों पर स्टूड, दृढ़ होकर खड़ी रही। स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मीन्स अ लिटिल, थोड़ा। स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, थोड़ी झुकी हुई, और हॉर्न्स जटिंग आउट मीन्स स्प्रेड फॉरवर्ड, आगे की ओर निकले हुए, फैले हुए। चांदनी अपने पैरों पर दृढ़ होकर खड़ी हो गई लड़ाई के लिए, फाइट के लिए। उसका सिर कुछ आगे झुका था और उसके जो हॉर्न्स थे, सींग, वो बाहर बढ़े हुए थे, जटिंग आउट, स्प्रेड फॉरवर्ड। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वह साहस का प्रतीक थी। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, वह एक ब्रेव सोल्जर, बहादुर सैनिक, सिपाही की भांति दिख रही थी। रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी, ट्रेचरस मीन्स डिसीटफुल, DECEITFUL, और डिसऑनेस्ट और अनट्रूथफुल, धोखेबाज या गद्दार। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी, वह एक वीर सिपाही की भांति दिख रही थी जो धोखेबाज शत्रु से लड़ने को तैयार थी। रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस, डिसऑनेस्ट, अनट्रूथफुल, डिसीटफुल एनिमी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी ने सोचा मैं अच्छी तरह मुकाबला करूंगी। चांदनी थॉट सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, चांदनी ने सोचा सक्सेस, सफलता, और फेलियर, असफलता, इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। चांदनी ने सोचा सफलता या असफलता तो भाग्य या संयोग की बात होती है। द फाइट बिगेन, दोनों में, गोट और वुल्फ में, फाइट बिगेन, स्टार्ट हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, थ्रू द नाइट मीन्स द होल नाइट, पूरी रात। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात उनकी फाइट चलती रही, सारी रात वह लड़ती रही उस वुल्फ से। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, और वो चांद जो ये फाइट देख रहा था, जो इस लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, वह पीला पड़ने लगा। पेल डिम इन लाइट, फीका पड़ने लगा। एंड सडनली, और अचानक, हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, हिड मीन्स वेंट, और अचानक वह बादलों के पीछे जाकर छिप गया। हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और तारे भी एक एक करके डिसअपियर होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, फेंट मीन्स डिम, धुंधला प्रकाश। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ से एक मंद प्रकाश प्रकट हुआ। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर, और सुबह की जो अजान होती है, केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मास्क, एक डिस्टेंट मास्क से, डिस्टेंट फार ऑफ, FAROFF,
दूर की एक मॉस्क थी, मस्जिद, वहाँ से कॉल फॉर प्रेयर सुनाई देने लगी, अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। नमाज के लिए अजान जो कर रहे थे मॉस्क में लोग, वो सुनाई देने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और सूर्य की जो पहली किरण थी वो चांदनी को जमीन पर पड़े देखा। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड, वह पूरी तरह से सोक्ड थी, वेट थी, लथपथ थी, किस चीज़ से? इन ब्लड, रक्त से, खून से। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और वुल्फ जो था वो थका था और स्लीपी था, उसे नींद आ रही थी। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, डेवर मीन्स ईट अप, वह उस गोट को खाने के लिए तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स, असेंबली यू नो ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का एक झुंड, पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री, पर्च्ड मीन्स सैट, बैठे हुए, ऑन टॉप ऑफ अ ट्री, पक्षियों का एक झुंड पास ही एक पेड़ की चोटी पर बैठकर, वॉज डिबेटिंग, आपस में डिस्कशन कर रहे थे, दे वर डिस्कसिंग, बहस कर रहे थे। द रिजल्ट ऑफ द फाइट, कि उस फाइट का रिजल्ट क्या हुआ, उस लड़ाई के परिणाम पर वो लोग आपस में बहस कर रहे थे। हु इज़ द विनर, कौन विजयी रहा? वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ, ऑफ कोर्स, वुल्फ ही विजयी रहा। भेड़िया, यह तो स्पष्ट है। मोस्ट ऑफ देम सेड, अधिकांश पक्षियों की यही राय थी। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, डिक्लेम्ड मीन्स डिनाइड, मना कर दिया। एक समझदार बूढ़े पक्षी ने विश्वासपूर्वक मना किया। डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, चांदनी इज द विनर, चांदनी विजयी रही। Alright students, this is how the story ends. Now there are some comprehension questions, so let's discuss. First question is, why did Chandni refuse to join the group of wild goats? चांदनी ने ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स के झुंड को, बकरियों के झुंड को ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया? सो आंसर विल बी, चांदनी रिफ्यूज्ड to join the group of wild goats because she wanted to enjoy her new freedom all by herself. क्योंकि उसे जो आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को वह स्वयं आनंद लेना चाहती थी, अकेले आनंद लेना चाहती थी, इसीलिए उसने ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। सेकंड क्वेश्चन इज, चांदनी फॉट द वुल्फ बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ, चांदनी ने वुल्फ से लड़ाई लड़ी। चांदनी फॉट द वुल्फ बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ, वह वुल्फ से स्ट्रॉन्गर थी, मजबूत थी। हेटेड द वुल्फ, उससे नफरत करती थी। हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कास्ट्स, सभी तरह से, हर दशा में वह अपनी फ्रीडम को, आज़ादी को बनाए रखना चाहती थी। So here the right option will be third, had to retain her freedom at all costs. Now there are some questions for discussion. First question is, why did the wise old bird say Chandni is the winner? Wise old bird, बुद्धिमान बूढ़ा चिड़िया, बर्ड ने ऐसा क्यों कहा कि चांदनी इज द विनर, इस फाइट की विनर चांदनी है? Your answer will be, the wise old bird said Chandni is the winner because Chandni had the courage to face the wolf. चांदनी के पास उस वुल्फ को फेस करने का साहस था। and had fought on till the end, और उसने अंत तक लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए ओल्ड बर्ड ने कहा चांदनी इज द विनर, अर्थात इस युद्ध में, इस लड़ाई में चांदनी की विजय हुई है, चांदनी इज द विनर। Second question is, death in an open field is better than life in a small hut. खुले आसमान में, ओपन फील्ड में
मृत्यु अच्छी है अपेक्षाकृत लाइफ इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन के, यानी जो हमारा जीवन स्मॉल हट में है, एक छोटी सी झोपड़ी में है, उसकी अपेक्षाकृत डेथ इन एन ओपन फील्ड, खुले मैदान में मृत्यु अच्छी है। चांदनी सेड टू हरसेल्फ, चांदनी ने अपने आप से कहा, वॉज इट राइट डिसीजन, क्या चांदनी का ये जो डिसीजन था वो राइट था। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। सो यू नो दैट फ्रीडम इन्वॉल्व्स टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। जब भी हम फ्रीडम चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, जोखिम उठाने पड़ते हैं, खतरा मोल लेना पड़ता है। और इसमें सेकेंड पार्ट है कि वॉज इट राइट डिसीजन, क्या ये चांदनी का डिसीजन राइट था। सो यस, इट वॉज राइट डिसीजन बिकॉज इफ़ शी हैड रिमेंड विथ अबू खान, यदि वो अबू खान के पास रहती, शी वुड हैव ऑलवेज बीन टाइड अप, तो हमेशा वो बंधी होती, उसके गले में वो रस्सी की फांस हमेशा पड़ी रहती और इस तरह से उसकी आज़ादी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती। इसीलिए चांदनी ने सोचा डेथ इज एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, छोटी सी झोपड़ी में रहने के बजाय खुले आसमान के नीचे ओपन फील्ड में, खुले मैदान में मरना अच्छा है। Alright students, that's all about today's class. I'll be soon back with another topic. Till then, take care. Bye bye.